हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योग के विकास का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत रूप से होता है। दोस्तों यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ न्यू इंग्लैंड राज्य में हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब संयुक्त राज्य तथा इंग्लैंड में कुछ अधिक मतभेद हो गए तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को वहां से सूती वस्त्र मिलने में कठिनाई होने लगी। इससे इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग चलाने का विचार किया गया और किया गया है और सैमुअल स्लेटर नामक अंग्रेज की सहायता से पोर्टुकेट नामक स्थान पर एक छोटा सा सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना खोला गया और यहाँ पूंजी एवं विक्रय स्थल की अधिकता और कुछ और स्वच्छ जल एवं शक्ति की सुविधाएं थीं। इसलिए न्यू इंग्लैंड राज्य इस उद्योग से अधिक प्रगति कर रहा है कर गया है और इसके बाद इस उद्योग का विकास मध्य अटलांटिक तटीय राज्यों में होते हुए दक्षिण अप्लेशियन राज्यों तक हो गया। दोस्तों उद्योग के प्रमुख क्षेत्र, दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र 3 हैं। पहला है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास सर्वप्रथम इसी राज्य में हुआ था और इस राज्य में सूती वस्त्र निर्माण के क्षेत्र रोड आइलैंड और कनेक्टिकट और दोस्तों मोसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर आदि हैं। दोस्तों सूती वस्त्र के मुख्य केंद्र फाइल रेबर, न्यू ब्रैडफोर्ड और लॉबेज और प्रोविडेंस, लॉरेंस, बोस्टन और बोरचेस्टर, बीवरले और पिट्सबर्ग और होलीओक और नॉर्थे एडम्स और यूनिसेकेट हाउटन आदि हैं और इसे निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहला है कि इस प्रदेश की अधिकांश भूमि कृषि योग्य नहीं है, अतः वहां लोगों ने घरेलू कार्य प्रारंभ किया था और इन पर्वतीय राज्यों में तेज बहने वाली नदियां हैं जिनसे सस्ती जल विद्युत शक्ति तथा स्वच्छ जल प्राप्त होता है और तटीय परिवहन द्वारा पेंसिल्वानिया और पश्चिमी वर्जीनिया का कोयला भी सस्ते भाड़े में आ जाता है। तीसरा है दोस्तों, इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र है जो सूत कातने के लिए उपयुक्त है और आवश्यक है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी राज्यों में कपास का उत्पादन होता है और कपास का निर्यात यूरोपीय देशों को बोस्टन बंदरगाह द्वारा किया जाता है, अतः यहाँ कपास भी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। पांचवा है, प्रारंभ में यूरोपवासी इन्हीं राज्यों में आकर बसे, अतः बृहद जनसंख्या वाला बाजार उपलब्ध था और यूरोप से आकर बसने वाले लोग सूती वस्त्र निर्माण कला में प्रवीण थे और वे मशीन चलाने में निपुण थे और इसका लाभ सूती वस्त्र उद्योग को मिला। 1776 से स्वतंत्रता युद्ध की अवधि में उत्पन्न स्वराष्ट्रीय भावना का लाभ भी इस उद्योग के लिए प्रोत्साहन सिद्ध हुआ और 1812 से 15 तक युद्धों के कारण यूरोपीय देशों में सूती वस्त्र का आयात बहुत कम हो पाया, अतः मिलों को इसका लाभ मिला। नौवां है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा, मैक्सिको एवं चीन का बाजार मिल गया और मत्स्य उद्योग तथा जहाजरानी उद्योग से अर्जित पूंजी इस उद्योग को प्राप्त हो गई और अब न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का सूती वस्त्र उद्योग यहाँ के कुशल श्रमिकों, उद्योगों और अनुभव तथा महीनों एवं उत्तम वस्त्र पर निर्भर है। इसके बाद दूसरा आता है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र का विस्तार पेंसिल्वानिया का पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया और मैरीलैंड और वर्जीनिया राज्यों में है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र फिलाडेल्फिया और जॉर्ज टाउन और जर्सी सिटी, हैरिसबर्ग और पैटरसन और बिल्की जवारे और स्क्रैटन और ट्रेंटन तथा बाल्टीमोर आदि हैं और वर्जीनिया राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र रिचमंड और नॉरफोक और लिचबर्ग, रेले, ग्रीन्सबरो और डनविले और चार्ल्सटन आदि हैं और यह क्षेत्र न्यूयॉर्क पोशाकें बनाने के लिए सर्वाधिक विख्यात है और इस क्षेत्र को सूती वस्त्र उद्योग हेतु निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। पहला है सघन जनसंख्या वाला बाजार, दूसरा है सस्ती जल विद्युत शक्ति,
तीसरा है सस्ता श्रम, चौथा है परिवहन के सस्ते साधन, पांचवा है मशीनें व यंत्र आदि की समीप उपलब्धता और सागरीय आर्द्र जलवायु, तीसरा है दक्षिणी अप्लेशियन राज्य। दोस्तों वर्तमान समय में यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 96% कपास का उपभोग करता है और यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल साधारण वस्त्र का 8% वस्त्र उत्पन्न करता है। दोस्तों इस क्षेत्र का विस्तार मध्य वर्जीनिया राज्य से लेकर अलाबामा राज्य तक राज्य तक एक पेटी के रूप में है, जिसमें वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना, टेनेसी, जॉर्जिया और अलाबामा राज्य हैं। दोस्तों इस पेटी को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है कि पर्वतपदीय प्रदेश, इस क्षेत्र में आधे से अधिक कारखाने हैं। दोस्तों दूसरा है जलप्रपात रेखा तथा आंतरिक समुद्र तटीय क्षेत्र और तीसरा है पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र में 1880 के बाद सूती वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ और शीघ्र ही यह क्षेत्र सूती वस्त्र उत्पादक बन गया। यह दोस्तों यहाँ के केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी कैरोलिना, दोस्तों ग्रेन्सबोरो, रेले व चार्लोटे आदि, और दूसरा है दक्षिणी कैरोलिना, दोस्तों कोलंबिया तथा ग्रीनविले, और तीसरा है जॉर्जिया, दोस्तों ऑगस्टा और एटलांटा, मेसन तथा कोलंबस केंद्र। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर आता है अलाबामा, तो दोस्तों बर्मिंघम और मोंटगोमरी आदि। पांचवा है टेनेसी घाटी, दोस्तों नोक्साविले तथा चट्टानूगा आदि, और इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के सघन केंद्रण के निम्नलिखित कारण हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पेटी का विस्तार इसी प्रदेश में है, अतः कच्चा माल कपास यहीं मिल जाता है। दूसरा है कोयला की प्राप्ति बर्मिंघम और वर्जीनिया और केंटुकी से होती है और जलप्रपात रेखा पर स्थित जल विद्युत केंद्र से सस्ती जल विद्युत मिलती है। दोस्तों टेनेसी घाटी में भी जल विद्युत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और चौथा है दोस्तों पूंजी क्षेत्रीय तथा उत्तरी राज्यों से प्राप्त हुई। और पांचवा है कि पीडमोंट क्षेत्र में श्वेत तथा अश्वेत सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। और छठवां है कि सूत कातने तथा बुनने की मशीनें कैरोलिना, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों से मिलती हैं। सातवां है दक्षिणी राज्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या का बाजार भी मिलता है और इस क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका के बाजार भी निकट हैं। दोस्तों उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ भूमि सस्ती है और वस्त्र उद्योग निर्माण के प्रोत्साहन हेतु क्रय किए गए अधिकांश कारखाने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहाँ भूमि सस्ती थी। इसके बाद दोस्तों 10वां है उत्तरी भागों की अपेक्षा इस क्षेत्र का जीवन स्तर नीचा है, जिससे यहाँ की 30% मजदूरी सस्ती है। दोस्तों परिवहन के साधनों का जाल बिछा है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण उद्योग के अनुकूल है और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सूती वस्त्र के निर्यात को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है और सूती वस्त्र निर्यात में भारत तथा जापान के बाद इसका तीसरा स्थान है। यहाँ का अधिकांश निर्यात दक्षिणी अमेरिका को होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।